धरती फट गलन हाटल धरनी प्रगटल सिंहासन आहे जग में माचल जय जयकार। हाटल धरनी जनक जी के प्रार्थना पर धरती फट गलन और सूरी जी अष्ट सखी के साथ पूर्णा के सिंहासन पर प्रकट हो गए। किशोरी जी धरती के भीतर से अकेले नहीं है, लेकिन अष्ट सखी के साथ बल्कि महीना कौन चलन, तिथि कौन चलन, मास बैसाख तिथि नौमी इजोरिया। मास बैसाख तिथि नौमी इजोरिया। मास बैसाख तिथि नौमी इजोरिया। आहे माथे दीन सीता अवतार। ठीक 3 के 12 बजे आदि शक्ति भगवती जगत जननी जगदम्बा परअम्बा श्री जानकी जू जनक जी के खेत सब प्रकट भ गेलखिन। बोले भागवत भगवान की जय। जनक जी के खेत सब प्रकट भेलखिन त आइ बधैया उत्सव हम सब मनाएब। बधैया अंतिम में उत्सव मनाएब। पहले भागवत जी के कथा कहले छी, तैके बाद अंत में आए अनेक प्रकार के जे आइ कथा में एथिन ए पूर्व के लोग, ए गामक लोग, इनका आई बधाई में भेटते हैं। जे किशोरी जी के बधैया उत्सव में हम सब मंगेलौं हन अनेक प्रकार के वस्तु ओ कथा के मध्य में हम सब एक बेर जोरदार ताली हवा के स्वगति को श्रीमद् भागवत महापुराण का परीक्षित स्वरूप हमर उमेश बाबू, उमेश चौधरी जी और उनकर सुपुत्र रंजीत चौधरी, संजीत चौधरी, भगवान के विशेष कृपा भेलन जे ई सब अपना ओइठाम अपना घर पर अपना दरवाजा पर श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के ज्ञान यज्ञ का संपूर्ण क्षेत्रवासी के लिए अपना ले लें, संपूर्ण नगर के वास्ते ये कथा भ रहल छै। जे जे सुनथिन जिनका जिनका कान में आवाज देते सबका कल्याण। जिनका प्यास लागल हेते वह कुआं लग जेते, जिनका प्यास हेबे नहीं करते ओ की भगवान कथा। प्यास लगलन हन परीक्षित का जे रात में हम सब कथा सुनला। परीक्षित समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी सश्राप, श्रृंगी के श्राप सश्रापित भ क गंगा के तट पर बैसल छलखिन राजनी। बताए कहलखिन परीक्षित के जे श्राप देलखिन श्रृंगी, श्राप के नाम सुन का समाचार सुन का संपूर्ण भारत का खटखट करता है। बोले भागवत भगवान की संपूर्ण भारत का जतेक ऋषि छलखिन सब ऋषि के पता चलन हन कि राजा परीक्षित के समीक ऋषि पुत्र श्रृंगी श्राप देलखिन हन जे आइ से राजा के 7वां दिन तक सर्प कटंक मारला मृत्यु भ जेतैन। ई समाचार सुन के संपूर्ण भारत के संत परीक्षित के समीप में एलखिन गंगा के किनारे में। कतो सुख तीर्थ छथिन
मेरठ मुजफ्फरनगर के पास दिन भगवान शंकर पार्वती से हे पार्वती सूत जी सनकादिक ऋषि से कही चली गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ परीक्षित के सामने में ऋषि सब एलकिन हमसे छथिन के कई छथिन एक से एक संत एलन हन परीक्षित के सामने में अत्रि वशिष्ठ चवन गौतम देवल देवराज दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव समस्त एक से एक संत परीक्षित के सामने में छथिन गंगा जी के किनारे सुख तीर्थ सब कही छथिन हे परीक्षित आंख सारा दिन मरी के श्राप डाल देले कहू आहा सनक राजा पृथ्वी पर नहीं हेती वास्तविक में पूछल जाए तो जेहन राजा परीक्षित छलखिन ओहन राजा ने कहियो भूतकाल में भेल छले न भविष्य में हेते जेहन वर्तमान में परीक्षित छलखिन संत कह अत्येक सेवा करे छले परीक्षित नहीं पूछू संतक आश्रम में सेवा करला जाय छलखिन संत सब राजा राम के सेवा नहीं करे छलखिन अपन वेश अपन पोशाक बदल छलखिन साधारण वेश में जाकर संत के आश्रम में राजा परीक्षित जबकि पृथ्वी के सम्राट राजा छलखिन चक्रवर्ती राजा रहे वेश बदल के संत के जूठ उठबै छलखिन संत के पत्तल उठबै छलखिन संत के आश्रम में झाड़ू सेवा करै छलखिन आए एहन धर्मा राजा के एहन पैग राजा के श्राप भेट गेलै 7 दिन में मर सब कहै छथिन जे हे महाराज देवराज कहै छथिन अत्रि वशिष्ठ चवन गौतम देवल देवराज दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव सब संत कहै छथिन मार्कंडेय ऋषि तक आयल छथिन ओ कहलखिन जे मार्कंडेय के सामने में कतेक इंद्र कतेक ब्रह्मा कतेक ऋषि बने गेलन एहन एहन संत लिखिन परीक्षित के सामने में और सब कहते हे परीक्षित क्या आपको शादी में मरने का श्राप आता परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे ये श्राप नहीं है कहा तो कहा ये आशीर्वाद वरदान है संत की गिरिजा संत समागम समनला कछुआ परीक्षित ने कहा महाराज मैं कितना बड़ा राजा था कभी एक बार में 25,000 संत का दर्शन कभी नहीं किया लेकिन आज देखिए संत के श्राप के माध्यम से 25,000 संत को एक बार में दर्शन करना ये साधारण बात नहीं है 25,000 संत भगवान विराजमान छे परीक्षित के सामने में कहलखिन ई त हमर सौभाग्य छी ई श्राप त हमरा 25 वर्ष पूर्व भेटबाक चाही लेकिन जो परीक्षित का मृत्यु का निर्णय नहीं क सकलखिन एतेक ऋषि छन सामने में क्यों ई ने निर्णय क सकलखिन जे 7 दिन में मरब जेकरा श्राप भेट जाय ओई व्यक्ति के की करबाक चाही जकरा 7 दिन में मरब पड़ा कहलखिन ओई व्यक्ति के की करबाक चाही ई निर्णय 25,000 संत में क्यों नहीं क सकलखिन हां भगवान के अवधूत अलवेला श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज ओ निर्जन वन में भगवान के समाधि में बैसल रहे सुखदेव जी के आत्मा से आवाज निकले छे सुखदेव चलो 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 कहां अरे परीक्षित राजा के पास चलो परीक्षित जी जखन चललखिन हन सुखदेव स्वामी जखन चललखिन हन राजा परीक्षित के समीप में जखन आव लगलखिन दूर से जना सूर्य उदय होय छे कतेक प्रकाश में भ जाय छे अंधकार दूर भ जाय छे तहिना कहलखिन सुखदेव जी के आगमन से जतेक संत बैसल रहथिन सब कहलखिन परीक्षित सब संत कहलखिन हे परीक्षित महाराज
मानो अहाँ के मुक्ति भेट गेल, अहाँ के मुक्ति भेट गेला। कल किसे कोना कल के सुखदेव सनक संत के दर्शने मात्र से मुक्ति भेटै छै। तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षायामटमान मानोनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्य बाले अवधूत बेस। परीक्षित जी के बेस के छन अवधूत बेस, केवल 4 उंगली कलंगोटी पहिरने छथिन शरीर पर, कोनो वस्त्र ओ वक्षस्थल चौड़ा लंबा भुजा ओ दिव्य कांति चेहरा पर चमके। परीक्षित जी के सामने में इलकिन नीलमणि के तरह चमक रहल छन शरीर। परीक्षित जी के सब इशारा केलखिन हन जतेक महात्मा सब छले, ए जल्दी इनका आसन दियो, जल्दी आसन दियो। परीक्षित जी महाराज तुरंत आसन दिलखिन, आसन पर बैसा के पंचोपचार से पूजा करऽ लगलखिन। और सुखदेव जी के कहै छथिन, राजा परीक्षित सरकार अहाँ केला से हमरा बुझे जाब हमरा मुक्ति भेट गेलै। जय प्रशंसा करऽ लगलखिन, महात्मा सब इशारा केलखिन, ए ज्यादा प्रशंसा करबह ई संत रुकऽ वाला नहीं छथुन। इनका निंदा स्तुति दोनों के बराबर, ई दोनों के बराबर बुझै छथिन। जे अहाँ के जरूरी है से प्रश्न करियो। तुरंत पंचोपचार से परीक्षित जी महाराज सुखदेव स्वामी के पूजा केलखिन हन। पूजा केला के बाद सीधा हाथ जोड़ के कहै छथिन जे हे सुखदेव स्वामी, हे सद्गुरुदेव भगवान, अतः प्रेक्षामि संग सिद्धिम योगिनां परम गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। अतः प्रेक्षामि, अतः प्रेक्षामि, तुरंत प्रणाम कऽ के कहै छथिन परीक्षित जी सुखदेव जी के, गुरुदेव जल्दी मरऽ वाला व्यक्ति के की करबाक चाहिए, उनका मुक्ति के की उपाय छै। जकर मृत्यु पूरा हल्का कम, बल्कि जकर मृत्यु 7 दिन के अंदर में भ जाय छै, ओहि मानव के की करबाक चाहिए, ई कोनो ई हमरा उपाय बता दियो। के पूछल कि परीक्षित क्या कि परीक्षित के 7 दिन में मरे के श्राप भेटल छै, की पूछती या बल्कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति का क्या उपाय है गुरुदेव, ये कृपा करके मुझे बता दीजिए। सुखदेव स्वामी ने कहा कि परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया ये तुमने अपने लिए नहीं किया, इस प्रश्न में तो संसार का कल्याण होगा, इस प्रश्न से तो संसार का मंगल होता है। चलो तुमने जो प्रश्न किया इस प्रश्न को मैं जवाब देता हूं। परीक्षित कल की राजेंद्र दास से गोटे पूछलखिन, स्वामी जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी मलुक पीठाधीश्वर छथिन। उनका क्यों गोटे कहलखिन जे महाराज जी मुझे कथा में नींद बहुत आता है, क्या कारण? कल के 2 कारण है, कल के जना में कल के पहिल कारण दै छथिन और काल में लोग के नींद नहीं आवे। राजेंद्र बाबा जो भैर रात पाई गोनो ला दो दियो, पाई गोने तो काल ककरो आइ तक नींद आवे छै, अब छै नींद। पैसा गिनती काल में ककरो नींद नहीं आवे छै, लेकिन भगवान के नाम लैत काल कथा सुनैत काल अरबै नींद आवे छै। कारण स्वामी मलुक पीठाधीश्वर सरकार कहलखिन पैसा से उनको आसक्ति है, पैसा से आसक्ति है, इसलिए पैसा को गिनती करने से उसको नींद नहीं आता, लेकिन भगवान के साथ उसका कोई आसक्ति नहीं, इसलिए कथा में नींद आता है। दोसर कलखिन भगवान एकटा विद्वान कलखिन जखन भगवान लंका पर विजय प्राप्त केलखिन
तो सब दुष्ट के सब राक्षस के मार देलखिन। तो सब पुरुष वर्ग मर गेली, तो सब जनानी तो जिंदे रहे लंका का। जई में कुंभकर्ण के पत्नियों रहे निद्रा। ओ बेचारी जखन भगवान लंका पर विजय प्राप्त होकर अयोध्या आबि गेलखिन, अयोध्या अयलाक बाद भगवान अयोध्या में राजा बनि गेलखिन। सूर्य कुंड का मेला रहथिन, सब गेली सूर्य कुंड पर मेला देखला। राम जी राज दरबार में रहथिन। राम जी के द्वार पर कोनो के आवाज सुनाई देता, मुख द्वार पर। राम जी लक्ष्मण जी से कहलखिन, लखनलाल लगता है द्वार पर कोई रो रहा है, जाकर के देखो। तब लक्ष्मण जी देखलखिन, एलखिन, आबि के कहलखिन, भैया एकटा स्त्री छियै जे कन्हैया से स्त्री छियै। कहलखिन कौन है? कहलखिन कुंभकर्ण के पत्नी निद्रा छियै। कहलखिन उसको बुला करके लाओ। बजा के आनलखिन। राम जी कहलखिन क्या करै छियै? कहलखिन हे रघुवर, हे राम जी, हम एहि दुआरे करै छी जे जिए बीनु देह नदी बीनु बारी, तैसहि नाथ पुरुष बीनु नारी। एखन तो अपना हम अहाँ कोशिये में बैसल छी, तो मेन कोशी के धार छी। एखन पूर्व में लोग कहे छे जे पूर्णिया मधेपुरा में बहत रहथिन, लेकिन एखन तो वर्तमान में अही असर कदली बाटे कोशी महारानी जाई छथिन। कोशी से जे जल सूख जाए, कोशी में जे जल नहीं आवे, कोशी के कोनो शोभा रहते है? शरीर से प्राण निकल जाए, शरीर तो कोनो शोभा रहे छे? तुरंत शरीर प्राण निकल, शरीर के घर से निकाल के आंगन में राख देलक। कुल के तहिना बिना स्त्री, बिना पुरुष के स्त्री कोनो शोभा, कोनो शोभा नहीं दी छथिन। कहलखिन हमर पति मर गेलखिन, जे हे राम जी कहू तो हम केना आब रहब? अब कहू हमरो रह के तो कोनो स्थान देबै न। भगवान कहल के जतऽ कतौ हमर कथा हेते, हे निद्रा अहाँ को तो जाके, अहाँ तो जाके वास करब। कहल के सरकार ओतो जे हम बैसबै त हमरा वास हेतै। कहल के जकरा कथा में मोन नहीं लगते, जकर मोन बड़ भटकते, तकरा कपार पर बैसी हेन ओकरा नींद एते। आ जखने कथा में सुनते तो तू अपना कुल में, अपना वंश में लऽ कऽ चलि जई हेन। तब कहल के एकर उपाय नहीं जाय जे कोनो उपाय। कहल के जखने कथा में 10 मिनट 20 मिनट होय, ब्याज करते तुरंत हाथ खोल के ताली बजा कीर्तन करना शुरू करी, अपने नींद दूर भ जाता। ओहो से यदि दूर नहीं हुआ तो उठ के जाके आंख के खोल के पानी से धोई बेली, फिर कथा में बैस जाए। प्रणाम एहन कोनो प्रारब्ध रहे छे जे कारण से भगवान के कथा में बार बार निद्रा सताबै छथिन। बोले भागवत श्री राधे गोविंदा, भज मन ले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भज ले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री
मुकुट सर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट सिर कलबन माला केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन में गुंज गली में सबको नाच नचाए, वृंदावन में गुंज गली में सबको नाच नचाए। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। पुकारा और नाम देव ने विठल विठल पुकारा और राम देव ने विठल विठल गाया। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। ताली बजा के गाओ। श्री राधे नरसी ने करताल बजा के सांवरिया गोरी सांवरिया श्री ने करताल बजा के सांवरिया गोरी आया, सांवरिया गोरी आया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को पैर खिलाया, सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को पैर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे, आराधन कर राधे राधे कान्हा भाग आए, हाँ कान्हा भाग आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम
भजले हरि का प्यारा नाम। बोले राधा रानी की। सुखदेव जी कहलखिन, हे राजन, हे परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया ये तुम अपने लिए नहीं किया, तो पूरे समाज के लिए किया। इस प्रश्न से कहलखिन, हे महाराज, एहि प्रश्न से तो संपूर्ण समाज के कल्याण हुई जतीन, उत्थान हुई जतीन। अपने एहन प्रश्न केलौ परीक्षित जे 7 दिन में मरे वाला व्यक्ति के की करबाक चाहिए। बताया परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति जीवे छले 1 लाख वर्ष। एक मनुष्य के आयु होइ छले 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष से पहले मरे नहीं छले आदमी। सतयुग के अंत भेले त्रेता प्रारंभ भेल के लिए एक सोना घट गेल। एक व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष भ गेलै त्रेता में। द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र 1000 वर्ष भ गेल, लेकिन कलयुग अबैत 100 वर्ष आयु बच गेलै। बहुत 100 वर्ष बताया क्यों क्यों जीवे छै परीक्षित। 70 से 80 होइत एहि दुनिया से चल बसैया। राजन, यदि 100 वर्ष को जीवे करे छे तो एक दिन क्या घंटा का छै? 24 घंटा का। 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात मिला के एक दिन छै। एहन दिन से मानव 100 वर्ष जीवे छे तो 50 वर्ष तो इमे अहाँ रात्रिये ने रात्रि काट दियौ ना। 50 वर्ष में दिन हेते। 50 वर्ष में तो लोग के 20 वर्ष 22 वर्ष जवाने होई में लाग जाय छै। 20 वर्ष के बाद विवाह होय छै। औ बउआ के तरफ से अच्छा। आओ ये आदरणीय संजीत भाई के साला और दुल्हन सरकार के अनुज, हिनका तरफ से महाराज जी के सुंदर सन सम्मान भले एक बेर जोरदार ताली बजावी सब गोटे। बोले भागवत भगवान की जय। 20 वर्ष के बाद मानव के विवाह हो जाय छै परीक्षित। विवाह भेला के बाद बताया बोलके 2-4 वर्ष की करे छै लोग? नैहर सासुर में समय बिता लिया। ससुरारी प्यारी भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भय तब ते। बोलखिन 20 से 25 वर्ष में जवान हो छै। 25 वर्ष में सारा चीज ओकरा करे के रहे छै। पता है राजन, तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी सर्वोपरि। हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक काम करना चाहिए। सब व्यक्ति जते के पृथ्वी पर जन्म ले छै 7 दिन जन्म ले छै या 7 दिन में मरे छै। 8वां दिन तक भेबे नहीं। सोम से जोड़बे रवि तक चलू 7 दिन। 7 दिन से महीना, 7 दिन से साल, 7 दिन में वर्ष बनै छथिन। 8वां दिन फिर एले कतो से? तस्मात् भारत सर्वात्मा भवानी ईश्वरो हरि। हे राजा, तुमने प्रश्न किया जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तुमने यही प्रश्न किया का जी महाराज का जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जन को न जाने या श्वास की आवन हो ये न हो। अरे प्रत्येक श्वास में कृष्ण कृष्ण सीताराम जब करी न जाने या कोनो भरोसा नहीं। सांस में शरीर से प्राण निकल जाए। कर से करना करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। तो काम काज करना चाहिए घर गृहस्थी का, लेकिन वो से भगवान के नाम अहर्निशि जप करना चाहिए। दीवार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। इस मंत्र को जप करना चाहिए। मन को गोविंद के चरण में बांध लो। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। आखिर राजा चटसा कहे छथिन परीक्षित महाराज, सरकारी मोन बड़ चंचल छथिन। मन को जो भगवान के चरण में लगेबे ई तो सब बैसल छी कथा में मोन अछि घर में। ई मन बहुत चंचल छथिन। सरकार मन का गोविंद के चरण में बांधबै कोना, ओ कोनो साधन कोनो रास्ता हम बतेबै तखन ना। बोल के तै के लेल चारिटा साधन अछि की जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्ये दधिया। यदि मन को जीतना है परीक्षित तो पहले आसन पर जीत। एक आसन पर बैसो के अभ्यास डाली। यदि मन के बस में करबाक हुआ तो एक आसन पर बैसो के अभ्यास करी। कहू हमरो में जीवात्मा छै, अहो सब में छै, लेकिन जखन 4 बजे 4:30 बजे मंच पर बैसै छी त एके बेर आरती करै छियै, एको बेर पैर के हिलबै डोलबै छियै। कहै छथिन सुखदेव जी परीक्षित से जितासनो जित श्वासो, एक आसन पर बैठने का अभ्यास डालो। मन के यदि बस में करना है तो जितासनो जित श्वासो। प्रातः काल सवेरे सवेरे भोर में उठकर टहली, सुत के उठ के पहले सबसे पहले धरती के प्रणाम करी। धरती के प्रणाम के बाद माता पिता के प्रणाम करी। कल के सब संस्कार 71 में चल गए। राम जी गुरुकुल पढ़ला गेलखिन, वशिष्ठ जी के आश्रम में बैठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता गुरुनावई माता आयस मांग करहि पुर काजा। यदि कथा सुनो जीवन में उतारो ने कथा सुनाए व्यर्थ नहीं छी। कथा की कथा से लोग सीखे छे, जब सीखबे ने करत तो सुनब कत। जितासनो जित श्वासो कहलखिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान सबसे पहले धरती के प्रणाम करी। पहले कहलखिन सुत उठ के पहले अपना हाथ के देखी। रागरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथ में सब कहलखिन कर मूले गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। गोविंद के दर्शन करे तो लक्ष्मी सरस्वती के दर्शन हाथ में करे, धरती का प्रणाम करी। एक बाद माता पिता का प्रणाम करी। अपना से पैघ का प्रणाम करी। आयस मांगे करहि पुर काजा। कथा सुने के बाद जीवन में संस्कार नहीं आया, शिष्टाचार नहीं आया, क्या मार्केट में मिलता है? लभट्टा बाजार में जाकर खरीद लोगे? शिष्टाचार, संस्कार, आचार विचार कोई महापुरुष के पास मिलता है। यदि कथा सुनने के बाद जीवन में शिष्टाचार नहीं आया, संस्कार नहीं आया, विचार नहीं आया, कथा सुनना व्यर्थ है। यदि संस्कार दैया बाजार में बिके तो बहुते पाई वाला जाके लोग खरीद लेते। स्वर्ग लोक के भेट तो एते नमहर नमहर पाई वाला छै लोग स्वर्गो खरीद लेते। लेकिन पाई पर ने स्वर्ग भेटे छै, न संस्कार न शिष्टाचार भेटे छै। तै दुआरे जीवन में कथा सुनी। कहै छथिन सुखदेव बाबा राजा परीक्षित के कथा सुनै छी पूर्वासी बैस के एक उतारा का प्रयास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। अरे जीवन में उतारने का प्रयास करो। जित श्वासो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके प्रणाम करो। प्रणाम करने से ब्रह्मरंध की शुद्धि होती है। जितेन्द्रिय जित संगो जितेन्द्रिय। यदि बुरा आदमी के साथ दोस्ती है उसको त्यागने का प्रयास करो। जित संगो जितेन्द्रिय। यदि गलत आदमी के साथ यदि आपका मित्रता है उसको त्यागने का प्रयास करो। क्योंकि पहले सतमा के हिंदी में रामायण के कुछ चैप्टर अबै छलै। ओहि में पढ़ायल जाइ छलै सातमा के हिंदी में जे सुग्रीव के प्रसंग छलै। जे न मित्र दुख होई दुखारी कि नहीं बिलोकत पातक भारी। आ मित्र दुख रज मेर समाना कहल के कुपथ निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे।
का मित्र का लक्षण क्या होता है? कहा यदि हमारे मित्र में यदि कोई अवगुण है और यदि हम सद्गुणी हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करें। और यदि कहा यदि वो अपना परिवर्तन नहीं करते हैं तो कहा ऐसे ही मित्र परिहरऊ भलाई। बोल के मोहन दोस्त सौ दूरे रहे भलाई से। यदि आहा तो गुण नहीं अपना तखन मोहन मित्र से दूरे रही। जितेंद्रिय कहा जितेंद्रिय बनो राजा। मोन क्या छाह में बैसी न तो मोन के बाप पर नहीं चली धूम में जाकर जिस दिन मोन क्या जाए माल खाए कोई दिन सूखल रोटी खाए। राम राम तू भजले रे माना सीता राम के संपत्ति सीता राम के संपत्ति राधे श्याम के। राम राम तू रट ले रे मनमा संपत्ति सीता राम के। कियो खाए माखन मिसरी छपन भोग बनाई के। साधु पावे सुखल सतुआ भगवन भोग लगाई के। राम राम तू रटल रे मनमा संपत्ति राधे श्याम के। इस संपत्ति किनको ने सब भगवान के संपत्ति सब रघुपति के आए। यदि कान अश्लील गाना सुना का प्रयास करा मोबाइल बंद करके राय को दिक्कत किया। हमारा नियम या प्रत्येक दिन जब तक कोनो महापुरुष के सुते बेर में कथा नहीं सुनब हमरा नींद नहीं आए। जितेंद्रिय यदि कहा मन कलखिन मन भागे तो भागने दो। तन के राखो थीर मन बेचारा क्या करेगा लौट आएगा फिर। मन की बात पर मत चलो। घटा घटा छोड़ के नफा नहीं हुई छे मन के बात सा। जितासनो जित संगो जितेंद्रिय जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। परीक्षित जितेंद्रिय बनो भगवान की नाम की जप करो। पता है एक महाभारत में माता छलखी जकर नाम छले मदालसा। बेटा के उपदेश 5टा बेटा के एहन उपदेश कलखिन सब वैरागी संत बनि गेलै। बैरागी संत बन गए। मोहे लाखो अरे मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे उचारो पर हरि का नाम उचारो। 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 मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो। मोहे लाखन कोरे मारो
है हमारा, है जीवन प्राण हमारा, है जीवन प्राण हमारा, भक्तों का परम सहारा, भक्तों का परम सहारा, लाखों पतितों को तारा, लाखों पतितों को तारा, तुम भी इनको सत्कारो, पर हरि का नाम उचारो। तुम भी इनको सत्कारो और हरि का नाम उचारो। मोहे लागन तोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। मोहे लागन तोरे मारो, पर हरि का नाम उचारो। लाखों कष्ट हो, कितना भी लोग सताए, फिर भी हर समय में भगवान का नाम उच्चारण करो। इसका अर्थ यही है। जय हो। जय जय, ताली बजा कर जय जय। जय हो।
नाम उचारो पर हरि का नाम उचारो पर हरि का नाम उचारो मोहे लाखन गोरे मारो पर हरि का नाम उचारो मोहे जन के सब सुख दुख सहलूं जन के सब सुख दुख सहलो जन के सब सुख दुख सहलूं जन के सब सुख दुख सहलो कीर्तन बिन कैसे रहलूं कीर्तन बिन कैसे रहलो मरते दम भी कहलूं मरते दम भी कहलो नारायण प्रभु पद कहलूं नारायण पद प्रभु कहलो यह तन से प्राण निकालो पर हरि का नाम उचारो यह तन से प्राण निकालो पर हरि का नाम मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो मोहे लाखन कोरे मारो मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम लाखन कोरे मारो पर प्रभु का नाम उचारो बोले भागवत भगवान की मोहे लाखन कोरे मारो पर हरि का नाम उचारो भले कितना भी कष्ट हो जाए लेकिन भगवान का नाम बंद नहीं होना चाहिए। जितासनो जित संगो
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। हे राजन प्रत्येक श्वास में भगवान के नाम राम कृष्ण के नाम को उच्चारण करना। कलखिन एकटा मैच छलखिन महाभारत में जिनकर नाम मदालसा छलन। मदालसा कुमार अवस्था में तपस्या कलखिन ब्रह्मा जी प्रसन्न भऽ गेलनि। कलखिन हे मदालसा मां की ले। मदालसा कलखिन जे हे ब्रह्मा जी जे पुरुष से हमरा विवाह हुआ ओई पुरुष के माध्यम से जे हमरा पेट से जे बालक जन्म ले ओई बच्चा के संसार में दोबारा जन्म नहीं हुए हमरा ही वरदान दियो। कलखिन कारण कलखिन पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या कि जन्म लई समय में आ मरे समय में असहनीय दुख होई छै। बल्कि जतबा बच्चा के जन्म ले काल में कष्ट होई छै ततबा मनुष्य के मृत्यु काल में कष्ट होई छथिन। दुआरे मदालसा कलखिन जे हम जे माय बनी हमरा से जे हमरा पेट से जे बच्चा जन्म ले ओई बच्चा के दुआरा मरला के बाद संसार में आबो हमरा ई वरदान दियो। ब्रह्मा जी कलखिन मदालसा ई वरदान तखन अहाँ के पूरा हैत कखन कलखिन जखन बच्चा जन्म ले त अहाँ के पेट से 12 वर्षक बच्चा के पिता नहीं देखता तखन बच्चा एहि संसार में नहीं आयत। मदालसा नियम के पालन केलखिन। 5टा बेटा मदालसा के भेलखिन बेराबेरी क क पति के 12 वर्ष तक मुंह नहीं देख देथिन। 12 वर्ष पूरा भेला के बाद 12 वर्ष तक शरीर में बच्चा सब के न उपटन लगबे न तेल लगबे न फुलेल लगबे ओ बहुत लगबे खेला के फोर पहिरबे। परम संत बनि जाय छलखिन। बच्चा सब सीधा हाथ में जलपात छुटा ल क कतो जाय छलखिन जंगल में भजन करला। सबसे छोट बेटा अलर्क भेलन। राजा के बर्दाश्त निकलन। मदालसा के पति के छोट पुत्र के मुंह देख लेलखिन त ब्रह्मा जी हो कोने रहथिन। यदि जे बच्चा के मुंह पिता देख ले त सवेरी घर में कोई बच्चा के संसार के माया के चक्कर में टक्कर लगवा पड़त। तो सबसे छोट बेटा मदालसा के अलर्क चलखिन। उनका संसार में आवा पड़लन। फिर वह 5 जे संत बनलखिन अंत में माता से उपदेश कने रहथिन। 5 मिलके अलर्क का संत बना देलखिन हन। के बाद आगा सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित जी से जे हे राजन एक बात आपको पता है कलखिन सरकार हमरा एकटा चीज बता दिए। कलखिन की कहूं बल्कि भगवान सृष्टि के पुनः निर्माण करे छथिन। इस सृष्टि के भगवान पुनः निर्माण करे छथिन सरकार ई पहले हमरा कहू। सुखदेव जी कहे परीक्षित से राजन ई जतेक सृष्टि में देखे छे जीव जंतु सब ई परमात्मा के क्रीड़ा भूमि छी परमात्मा का अंश छथिन। अरे पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्श्वन प्रपदे रसातलम। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा के रूप छियन। ऐ सोच के हमेशा चिंतन करी। राजा परीक्षित कहलखिन सरकार कोना आकि सुखदेव जी कहे छथिन हे राजन चिंता के मिटाओ और चिंतन के बढ़ाओ। चिंता संसार का होता है चिंतन परमात्मा का होता है। परमात्मा का चिंतन करोगे ना पता है तो गति मुक्ति मिलेगा शरणागति होगा। अकल की चिंता से बढ़िया चिता ते द्वारे चिंता मत करो चिंतन करो। एक बात सुखदेव जी आगा कहे छथिन चिंतन के बढ़ाव के आगा कहे छथिन जे देखू अहाँ जे पूछलिए जे भगवान सृष्टि के कोना बनबै छै हे परीक्षित जी एई पृथ्वी पर किछ नहीं चले जल के अलावा पहले किछ नहीं चले कल कुछ नहीं था कहीं कुछ नहीं था तो कुछ नहीं था केवल सारी सृष्टि में केवल एक परमात्मा था। परमात्मा के अलावा कुछ नहीं था। अस्थावर जंगम अंडज उद्भिद स्वेद जरायु बिल्कुल कुछ भी नहीं था केवल ब्रह्म था। एक बेर ब्रह्म भगवान नारायण के मन में भेलन जो हम एक से अनेक बन मतलब एक व्यक्ति से अनेक रूप धारण करें। तो भगवान नारायण कतो विश्राम नहीं चलखिन क्षीर सागर में। अच्छा भगवान के नाम किछ नारायण नार मतलब जल होय छै ऐन मतलब स्थान होय छै जे अपना रह के स्थान जल के भीतर बनने हथिन ओ नारायण छथिन ओ भगवान नारायण।
जल के भीतर जे जल में शयन करैत रहथिन अपना नाभि से एकटा कमल के फूल के प्रकट केलखिन। ये चतुर्मुख ब्रह्मा के प्रकट केलखिन। सबसे पहले भगवान नारायण किनका प्रकट केलखिन? ब्रह्मा जी के कमल के फूल पर। और ब्रह्मा जी जे ब्रह्मा जी के 4 गो मुख दे देलखिन। ब्रह्मा जी जेम्हर तौकै छथिन तेम्हर जले जल छै, कतौ थल नहीं छै, कतौ पृथ्वी नहीं छै। फिर सोचै छथिन हम एलियै कतौ सँ, देखै छथिन जे हम कमल के फूल पर बैसल छी। कमल के फूल के डंडी के पकड़ के जल के भीतर जाय छथिन, ऊपर आबै छथिन। पता नहीं चलन ब्रह्मा के हम कतौ सँ एलौं, कतौ सँ एलौं जे ब्रह्मा जी के पता नहीं चलन। तखन आकाशवाणी भेलन। ब्रह्मा जी परेशान भ गेलै। त ए ब्रह्मा क्यों परेशान हो? रे स्पर्शेषु यत घोडस मेघ विषम निष्किंचनानाम निर्भयद धनम विदुः। ब्रह्मा जी के दूटा वर्ण सुनाई देल के दूटा अक्षर की तप मतलब तपस्या करोगे तो पता चलेगा कि तुम कहां से आया। तपस्या करोगे तो पता चलेगा तुम कहां से आया। तखन ब्रह्मा जी तपस्या केलखिन। भगवान नारायण प्रकट भ के ब्रह्मा जी के कुर्सी द के बैठा देलखिन। कोन कुर्सी? सृष्टि के कुर्सी द देलखिन। कहल के आइ से अहाँ के काज अछि सृष्टि केना। ब्रह्मा जी कहलखिन सरकार छोट मोट नौकरी होइ छै त लोग अभिमान सँ चूर भ जाय। हमरा जे सृष्टि के मालिक बनबै छी हम जे गिरब सरकार हमरे कोटा अंग नहीं साबुत बचत। दुआरे हे सरकार एते नमहर पद हमरा नहीं दिया। भगवान कहलखिन नहीं अहाँ का अभिमान नहीं है। हे राजन, हे ब्रह्मा जी अहाँ सृष्टि के मालिक बनू। ब्रह्मा जी कि सृष्टि के रचयिता बना देलखिन हन। ब्रह्मा जी के 4 श्लोक के भागवत के उपदेश के लिखिन हन के तो भगवान नारायण। ब्रह्मा जी वह 4 श्लोक के भागवत किनका देलखिन? नारद जी के देलखिन हन। नारद जी सनत कुमार जी के कहलखिन। सनत कुमार जी हिनका सारा विधान बतेलखिन हन। सुखदेव जी कहै छथिन परीक्षित जे एही प्रकार से दुनिया बनै छथिन। हे राजा सबसे पहले नारायण थे, बढ़ने के बाद भी नारायण है और बिगड़ने पर जो बचता है वो भी केवल नारायण है। जना कि मान लिया एकटा सोना के टुकड़ा छे ईंट से ओकरा सोनार के दो दियो। जते गहना के फरमाइश करो हुआ कह दियो जे हमरा कान वाला नाक वाला झुमका टीका नथिया बना दिया। वो सोना के ईंट के काट काट के वो सब स्वर्णकार वो बना दे छथिन। अब बनेला के बाद उस स्वर्णकार के पुनः कहियो जे जहिना ई छले एकरा तोड़ का फिर हमरा ईंट बना दिया। वो फिर आए वोल्टेज बोले भागवत भगवान की जय। बोलखिन तैना भगवान बोल के सृष्टि में पहले किछ नहीं छे, बनला के बाद भगवाने रही छथिन। बिगड़ला के बाद जे किछ बच जाय छन वो भगवाने छथिन। कहलखिन इस संसार में जतेक भी जीव जंतु छथिन ई सब पांचे तत्व, ई सब जीव के पांचे तत्व से निर्माण कैल गेल छै। चाहे चींटी होय, चाहे मकोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मानव हो। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अधम शरीरा। जतेक जीव जंतु छथिन सबके निर्माण पांच तत्व भेल छथिन। आकि सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछे छथिन सरकार अपने जे ई हमरा उपदेश कर रहल छै एकर नाम की छियै? कहलखिन भागवत। भगवान ने कहा विधाता भगवान नारायण कहै छथिन ब्रह्मा जी के जय ब्रह्मा जी मैंने जो तुमको उपदेश दिया इसका नाम है भागवत। बोल के इसका नाम भागवत है। बोल के भागवत को थोड़ा स्पष्ट और अर्थ कर देते हैं। कहा भागवत का मतलब क्या होता है? बोल के भागवत के 4 अर्थ होते हैं। क्या क्या? तो भगवान का जो भगवान का हो जाए वो भागवत है। भगवान के भक्त के नाम, भगवान के भक्त का नाम
भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, का भागवत के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले वो भागवत हो जाता है। सुखदेव जी कहते थे परीक्षित एक बात बताओ, भगवान वाले किसको मिलते होंगे? कि परीक्षित जी कहते सरकार जो दिन में 4 बेर नहाते थे, जो खूब पूजा करते थे, खूब दान पुण्य करते थे, भगवान किनके भेटे थे? किशोरी जी तैयार हो गए, 20 मिनट के बाद उत्सव हम सब शुरू करब। बोली भागवत भगवान की जय। कलखिन हे राजन, भगवान उनके भेट देते जे दिन में 5 बेर नहाते थे। परीक्षित जी कहलखिन जे भगवान 5 बेर जे नहाते थे सरकार तिनके न भगवान भेट देते। सुखदेव जी कहलखिन महाराज भगवान उनके भेटे कहते ना जे 5 बेर नहाते थे, जो खूब दान पुण्य करैत रहथिन। कहलके एहन कोनो बात नहीं छथिन, यदि नहेला से भगवान भेटैत हुई तो भगवान चित्रकूट में 11 वर्ष निवास केलखिन कौल भील के संगे। कौल भील सब जार के महीना में 4 मास चित्रकूट में नहेबे नहीं करै छलखिन, तो फिर हुनका संगे भगवान कोना रहलखिन चित्रकूट में? अरे व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पतेरुग्रसं किं पौरुषम् कुब्जाया किं तत्र रूपमधिकं किं तत् सुदामनो धनं भक्तया तुषयति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का गौ विद्या गजेंद्रस्य का गजराज हाथी छले उ कौन कॉलेज में पढ़ने रहथिन जे भगवान ग्रास से उबार लखिन सरोवर से? ध्रुव जी कौन कॉलेज में जाकर पढ़ने रहथिन जे भगवान ध्रुव के दर्शन दिलखिन? का जातिर विदुर से दासी के बेटा छले विदुर जी। कहू वो तो कोनो कुछ कुल में जन्म नहीं लेने छलखिन, फिर विदुर के घर में भगवान कोना छिलका खेलखिन? कुब्जाया किं तत्र, ओ कुब्जा जे छले कंसक जे चानन घइस के लगबैत रहे, ओ कोनो तपस्या के नहीं रहते जे भगवान हुनका दर्शन दिलखिन? मधिकम किम तत् सुदामनो धनम, सुदामन नाम के जे माली छले मथुरा में, ओ कोनो तपस्या के नहीं रहते भगवान हुनका जाकर दर्शन दिलखिन? भगवान के संसार में किछ यदि प्रिय हेते भक्ति से बढ़ के किछ प्रिय नहीं छथिन। भगवान के केवल भक्ति प्रिय छन, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले को जान निहारा। अरे भगवान राम कृष्ण को केवल भक्ति प्रिय है, भक्ति के अलावा कुछ प्रिय नहीं है। कहू विदुर जी दासी के पुत्र छलखिन, दासी के गर्भ से जन्म लेने छलखिन, लेकिन विदुर के घर में गोविंद जाकर केरा के छिलका खा के लेकिन कहू जय भक्ति करते रहते विदुर जी, त्या विदुर के घर में जाकर भगवान केरा के छिलका खेलखिन। परीक्षित कहे छथिन सरकार हम ई बात नहीं बुझलो, कनी हमरा विस्तार से बताओ। आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित से कहे छथिन हे राजा, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन भूषणन धर्मन विनष्ट दृष्टि। राजन अहाँ नहीं बुझलो, सुखदेव जी के परीक्षित के हम अहाँ का स्पष्ट कहे छी कि कहलखिन हे परीक्षित, पांडव के साथ कौरव जखन अन्याय करैत रहे, पांडव के संगे दुर्योधन अन्याय करैत रहे न, हिंसा नहीं पांडव कहलखिन कौरव के पिता के रे, दुर्योधन के पिता के रे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र अकेले बैसल रहे घर में। विदुर जी देखलखिन अखन क्यों नहीं छे, अकेले छे धृतराष्ट्र महाराज। विदुर जी गेलखिन धृतराष्ट्र लंग और प्रणाम क के विदुर जी कहे छथिन जे हे महाराज, हे राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते आपसे निवेदन करने आया। ये कहे छथिन विदुर जी
हम आए अहाँ के मंत्री के नाते से नहीं एलो हम एक भाईचारा से हम अहाँ के निवेदन करो ला एलो कहलखिन की बात कहलखिन हे विदुर जी कहै छै धृतराष्ट्र के अन्याय रूपी वृक्ष पर कखनो अमृत के फल नहीं लागे छै कहलकै कखनो विष के गाछ में अमृत के फल नहीं लागे छै नहीं विष देली अमीय फल फल। अच्छा कहै छथिन ए धृतराष्ट्र के कहै छथिन धृतराष्ट्र महाराज के विदुर जी कहै छथिन पांडव कमजोर नहीं है, पांडव आपको आदर करते हैं, कमजोर नहीं। आप समझते होंगे कि ये 5 भाई है, मेरा बेटा 100 भाई है। ए महाराज ये पांडव कमजोर नहीं है बल्कि आपको आदर करते हैं, आदर करते हैं। आपका बेटा दुर्योधन जो अन्याय कर रहा है उसको रोको रोको। शास्त्र कहता है के कहै छथिन विदुर जी छे विदुर नहीं थी कहै छथिन शास्त्र कहै छथिन हे धृतराष्ट्र महाराज एकटा भारत के सुरक्षित करऽ के वास्ते यदि एकटा महानगर के नष्ट करऽ पड़े तो महानगर के नष्ट कऽ देबाक चाही। ई संविधान कहिए नीति कहिए एकटा महानगर के बचबऽ के वास्ते यदि एकटा नगर के नष्ट करऽ पड़े तो ओकरा नाश कऽ देबाक चाही। एकटा नगर के बचबऽ के वास्ते यदि एकटा घर के उजाड़ा पड़े तो घर को उजाड़ देबाक चाही। एकटा घर के हटेला से यदि पूरा गांव के लोग शांति पूर्वक रहे तो घर के हटा देबाक चाही, ओकरा ओइ समाज से बहिष्कार कर देबाक चाही। ओ व्यक्ति के खानदान में एक व्यक्ति के त्याग केला से यदि पूरे कुल खानदान के लोग शांति पूर्वक रहिए तो व्यक्ति के बहिष्कार त्याग कर देबाक चाही। ई बात विदुर जी धृतराष्ट्र के पढ़बैत रहथिन कहैत रहथिन और से सुनैत रहे दुर्योधन। दुर्योधन घर में घुस निकल के रहे दुष्ट जिस पत्तल में खाता क्या उसी में छेद करते हो, मेरे घर के अन्न खाते हो और मेरे ही पिताजी को भड़का रहे हो। दुष्ट तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम अभी मेरे घर खाली निकल जाओ। जेहने दुर्योधन के घर रही सुंदर तेहने विदुर के रहती, लेकिन रहे तो दुर्योधन के अंदर में। दुर्योधन कल के अभी कभी तुम निकल जाओ हस्तिनापुर से। कहा जी महाराज जो आ गया। विदुर जी घरे लेकिन अपना पत्नी विद्राणी से कलकिन चलू कलखिन कत कल के होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपना हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। विद्राणी चलू आई दुष्टक नौकरी केलौ कहियो भगवान के स्वतंत्र पूर्वक भक्ति नहीं केलौ। चलू जंगले में रहो गाछ तर रहो लेकिन स्वतंत्र भक्ति करो। भक्ति कीजिए स्वतंत्र भक्ति के कह सकैया स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संगना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र भक्ति क्या है कहा स्वतंत्र है, परतंत्र व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण जो स्वतंत्र पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं उसके घर में फिर कोई चीज की कमी नहीं रहती है। और कलकिन मोर दास कहाय कर आशा अमृतसर का हमरा मंदिर पर एकटा संत छथिन। अखन वर्तमान के बात कहै छी हमरा मंदिर पर एकटा संत छथिन जिनकर नाम छनि गंगा बाबा। 20 वर्ष से ऊपर भ गेलै हमरा मंदिर पर हुनका एला। जै समय में ओ मंदिर पर त्रिमोहानी संगम धाम त्रिमोहानी घाट जे दिन वो आयल रहथिन त हुनकर स्थिति ठीक नहीं रहे, पागल के अवस्था रहे, पागल रहे। ठाकुर जी के शरण में लाग गेलखिन मंदिर पर रह गेलखिन। एखन वो 20 वर्ष से हुनकर एहन परमहंस वृत्ति में छे, एहन परमहंस वृत्ति में छे जे महंत जी हुनका डांटे की फटकारे की गैर पड़े की बात है उत्तर नहीं दै छथिन। भोजन भेटले तखनो नहीं भेटले तखनो ओ सुतल रहते अपना टाइम पर ठाकुर जी की सेवा ककरो से मतलब नहीं रखे छथिन, किनको से मतलब नहीं रखे।
हमरा बाजार में बैसल छथिन सरकार, ओ कहलखिन भगवान कखन भेटै छै, हिनकर बात कखनो कखनो हमरा बड्ड नीक लागैए। कहलखिन हमरा ई भगवान कखन मनुष्य के भेटै छै, अपन शरण भगवान कखन लगबै छै, जखन संसार के एक एक वस्तु छीन लै छै तखन भगवान अपना शरण में लगबै छै मानव के। हुनके पर चर्चा हमरा सब एक दिन केने रही सत्संग में ले। कहलखिन देखियो ओई संत का, ओई गंगा बाबा का संसार में किछ नहीं छै, आब किछ नहीं, क्यों नहीं, ठाकुर जी के अलावा हुनका क्यों नहीं छै, सब कुछ हुनका ठाकुर जी छीन लेलखिन। आ जखन सब कुछ छीन लेलखिन तखन ओई मंदिर पर हमरा संगम धाम भवानी घाट में आइ तक ओ कोन गांव के छियै, की नाम छलन, कतौ रहै छलखिन, ओ किनको अपन परिचय तक नहीं देने रहथिन। कहलहुँ तो एक दिन हमरा ऐसे तो कथा कहे से 5 दिन पहले जखन हम आबत रहे हमरा तो संध्या काल में हम कहलखिन कि जे हमर नाम लगे जे अरे रसोई बनेगा, हम कहली जी, तो कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है जो हम सामान लाएंगे। तो हमरा आँख में आंसू आए। हम कहली कि बाबा पैसा लेबा, कते पैसा लेबा, बाजू ना, हम पैसा देबै। नहीं हम पैसा नहीं लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। एक दिन एक नया कुर्ता हम नहीं पहन रहे, नया रहे बनायल सियल, कतबो प्रेस के लिए उनका जे बाबा अहाँ कुर्ता पहिरे छे ना, नहीं हमको नहीं लेना, नहीं हमको नहीं चाहिए। हम कतबो बेर कहले उनका जे अहाँ एके दिन पहिर ले, अरे हमको नहीं चाहिए, हमको है। मतलब जे चीज उनका छै से ले के प्रयास नहीं करे छै, नहीं ले छै। ओ संत छियै ना, हुनका संत नहीं कहल जेतै जेकर चाह समाप्त भ जाए, आसक्ति समाप्त भ गेलै, वैह संत छै। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। विदुर जी पत्नी के हाथ पकड़ के एलखिन जमुना जी के तट पर, केला के बाड़ी में पर्णकुटी बना के भजन कर लगलखिन। मंत्र जप करै छथिन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आई हस्तिनापुर के दुल्हन के तरह जहिना आई ई गाम कतेक सुंदर सा सजायल छथिन मंच, कतेक सुंदर बढ़िया किशोरी जी बहिन के झांकी आबि गेल छथिन मंच पर, तहिना हस्तिनापुर के दुल्हन के तरह सजायल गेल छलनि। विदुर जी कहै छथिन विदुरानी के एगो बात पता है? कहलखिन आइ द्वारिकाधीश आबो वाला छथिन हस्तिनापुर। कहलखिन कथी है? कहलखिन पांडव का दुर्योधन के आइ पंचायती फैसला छियै। अच्छा, कहलखिन हाँ पांडव के और दुर्योधन के फैसला छै, ओहि में आबि रहल छथिन कृष्ण संधि प्रस्ताव ल क। देखियो भगवान आइ पांडव के भाग में की करे छथिन। अच्छा, विदुरानी कहलखिन विदुर जी से जे हे नाथ, कोनो आब अहाँ मंत्री छियै जे जय सिंहासन पर, जय मंच पर कृष्ण बैसते ओही पर विदुरो जी के कुर्सी लगथिन? नहीं, कहलखिन ओही पर भले हे विदुरानी कुर्सी लागे नहीं लागे, कृष्ण ऊपर में रहते, हम ओई सभा नीचों में बैस के तो देख लेबै ना, कान हमर सुनि लेते ने जे पांडव के भाग में की फैसला होय छै, कृष्ण की फैसला केलखिन। कृष्ण एलखिन रथ पर चढ़ के हस्तिनापुर। कृष्ण के लेल दुर्योधन ओ स्वर्ण सिंहासन बनेने छथिन, स्वर्ण सिंहासन पर कृष्ण बैसलखिन हन। बैसला के बाद वार्तालाप शुरू भेलै हन। आगे कृष्ण कहे छथिन दुर्योधन सा, भैया क्या आप पांडु राजा के कौन होते? कहा चाचा। कहा आपके पिताजी कौन है? कहा मेरे पिताजी को भाई। कहा क्या पांडु के पुत्र पांडव आपको कौन लगेगा? कहा भाई। कहा तो क्या आपके चाचा का आधा हिस्सा होगा? कहा बल्कि तो आधा तो पांडव को भी होना चाहिए ना। कहा नहीं। कहा सो कैसे? कहा कृष्ण अरे सोच ग्रह बनैव दास्यामि बिना युद्धे के सबा। सोच ग्रह बनैव दास्यामि बिना युद्धे के सबा। ऐ के सब बिना युद्ध का दुर्योधन कहे छथिन।
कृष्ण के बिना युद्ध केने पांडव के सुई के नोको बराबर हिस्सा नहीं दो सके छै। अहाँ कहलिए आधा, बल्कि आधा नहीं देबै ने तो आधा का आधे दो दियो, नहीं आधा का आधो देबै ने। कृष्ण कहलखिन दुर्योधन के 5 भाई छै, 5 गाम दो दियो, वही में गुजर बसर को लेते। वही पर दुर्योधन तरंग उठले, कहलखिन ए श्याम सुंदर है केशव, सूच ग्रह श्यामी बिना युद्धेन केशव। हे केशव बिना युद्ध के तो सुई के नोक बराबर दे नहीं सकै छी। 5 गाम के बात अहाँ कहै छी। जखने तरंग के जोर से बदले दुर्योधन के बाप हाथ पकड़ के दबा देलकै दुर्योधन के। अरे दुष्ट केकरा सामने बाजे छी, तोरा होश नहीं छौ, कृष्ण चाहिए कृष्ण। आकि तुरंत दुर्योधन कहे छै भैया ये सब लफड़ा के बात छोड़ू, पहले हमर माय अहाँ के लेल भोजन बनेने अछि, चलू पहले भोजन। सितारे मंद पर जाए तो चमकाए कहाँ उसको, अगर सूरज हुआ ठंडा तो गरमाए कहाँ उसको। जमी को मौत आ जाए जमी को मौत आ जाए तो दफनाए कहाँ उसको। समंदर हो जाए नापाक तो नहलाए कहाँ उसको। धन गिनने से बढ़ जाती है और भी मन की प्यास। मूर्ख बनवा धन क्या गिनना, कह गए तुलसीदास। ताना बाना टूट न जाए मन की चदरिया बुनते बुनते। अपनी गिनती भूल न जाना धन दौलत को गिनते। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणने में बास। जहाँ विराजे राधा रानी, जय हो। हे जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया कन्हैया ले चल पल्ली पार। सांवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया ले चल पल्ली पार। सांवरिया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार। जय हो। श्री राधे जय हो। गुण अवगुण सब तेरे
गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तुम्हें समर्पण। पाप पुण्य सब तेरे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी। 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 तू मेरा प्राण आधार। संवरिया ले चल पल्ली पार। संवरिया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ। तेरी आस लगा बैठी हूँ। लज्जाशील गवा बैठी हूँ। मैं बैठी हूँ। अपना आप लुटा बैठी हूँ। अपना मैं लुटा बैठी हूँ। सांवरिया में तेरी रागनी। सांवरिया में तेरी रागिनी। सांवरिया में तेरी रागनी। सांवरिया में तेरी रागिनी। तू मेरा राज एक बार दोनों हाथ उठाकर सबका प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ताली बजा के कबे सवरिया ले चल पल्ली पार। सांवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार। सांवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी। जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली करता। सांवरिया ले चल पल्ली पार। बोले भागवत भगवान की जय। सब उठा बैठो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। 10 से 15 मिनट और समय ले कथा के 15 मिनट कह के बाद उत्सव शुरू करब। उत्सव का उत्साह पूर्वक आनंद ले भाई साहब। दुर्योधन कही छथिन भगवान से भैया अरे ये बात सब पहले छोड़ो। कहा तो कहा चलिए कहा कहाँ बोल के हमर मैं अहाँ के लेल अनेक प्रकार के अनेक वैरायटी के भोजन बनेली हन। हमर माँ कहलखिन जे आइ श्याम सुंदर एलखिन हन द्वारका सम हस्तिनापुर। अनेक प्रकार के भोजन बना के रखने ए चलू पहले भोजन करू। भगवान कहलखिन दुर्योधन भैया अहाँ के अंदर में भाव नहीं है, हमरा भूख नहीं है। भोजन तो ये अवस्था में कयल जाय छै। भोजन ये अवस्था में कयल जाय छै। या तो भूख लागल रहे छै तखने लोग भोजन करे छै, आ नहीं भूख नहियो लागल रहल यदि भाव बड्ड छै बड्ड प्रेम से छै जे नहियो भूख लागल रहल तखनो कहलक चलू नहीं खेबै त कनियो खायल जाय छै, मुंह जुठायल जाय छै। कहलखिन है भगवान कहै छथिन है दुर्योधन भैया ना अहाँ के अंदर में भाव या हमरा पेट में भूख या अहाँ के माय अहाँ की हमरा कहलखिन नहीं अहाँ के कौन एलिए हस्तिनापुर द्वारिका से अहाँ के भूख नहीं लागल है चलो भोजन करू। कहलखिन नहीं भैया अरे हमको निमंत्रण है आज। कहा कहाँ के? बल्कि विदुर काका के घर में। कल करे जिसको रहने का ठिकाना नहीं है, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है, वो तुमको कैसे निमंत्रण दे दिया? कहा जाने विदुर काका। विदुर जी कहलखिन बोल के दिल के निमंत्रण विदुर जी जानते विदुर जी ने जो हुनका खिबै के उपाय छन कि नहीं जाना विदुर जी। वही सभा में विदुर जी बैठल थे। विदुर जी कहलखिन कहू हम कखनो हिनका निमंत्रण
दिलिए कहाँ तो हमर नाम का प्रचार करी छथिन, इनकर कोनो भरोसा नहीं। तो से चलथिन हमरे उठाम पहुंच जेथिन। दुआरे विदुर जी तुरंत ओइ सभा से निकल के गोप बाजार गेलखिन। गोप बाजार में किनते छथिन माखन मिश्री लड्डू पेड़ा। एमहर भगवान कहलखिन दुर्योधन के महल से चललखिन हन विदुर के घर प्रवेश हो गेलखिन। विदुर के पत्नी विदुरानी स्नान करैत रहथिन साया पहिर के। फटक लागल छलन आंगन के गेट पर से कृष्ण के जतिन काकी के काकी ए फाटक खोलना गेट खोलना। कल के विदुरानी के कृष्ण का आवाज कान में गले ने विदुरानी के मन रूपी मयूर नाचो लगले ने। विदुरानी बिसर गेलखिन कपड़ा पहिरना और नंगा अवस्था में कल की फटक खोल लेलखिन। कृष्ण देखलखिन काकी कपड़ो नहीं पहिर लेकिन हमर आवाज सुन के गेट खोल देलखिन आंगन का। भगवान जी पीताम्बरी ओढ़ने रहथिन। अपन पीताम्बरी उतार के शरीर पर से काकी के बदन के ढक देलखिन। ऐसा को उदार जगमाही संसार में भगवान के समान कौन ऐसा उदार होगा जो अपना शरीर के वस्त्र उतार करके भक्त को शरीर पर ओढ़ा देते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। विदुरानी कहलखिन आ बड़ कृपा के लिए बोल के कि जे काका बोल के काका गेल अहे कोई सभा में सुनला से एलखिन हन कहां आ की कहै छथिन अच्छा बैसु काका आबि हेतै। दौड़ल घर गेलखिन विदुरानी पीढ़ी निकाल के आनलखिन बीचे अंगना में प्रिया रखलखिन। कहलखिन बैसु जा कृष्णना के बैसै छथिन। विदुरानी कहलखिन पैर तर से पीढ़ी खींच लेलखिन। नहीं तो नीक वाला नहीं छे तो चौका नहीं लगाल छे तो नहीं बैसु। दोसर जगह चौका राख देलखिन आंगन में पीढ़ी राख एतो बैसु। ई जगह साफ छथिन जा ओइ पर बैसो लगलखिन। आ जा कृष्णा के डर लिपै छथिन बैसो के ला आकी विदुरानी पीढ़ी खींच ले छथिन। नहीं इहो जगह बढ़िया नहीं छथिन। पूरे आंगन में कृष्ण के नचा देलखिन विदुरानी। अंतिम में एकटा कोना में जाकर सीधा के चक्कर में प्रिया उल्टा क देलखिन। कहलखिन बैसु क्या कि भाव में विभोर छले विदुरानी बैस गेलखिन। भगवान बैस गेलखिन। बैसलखिन पीढ़ी पर पेट पर हाथ रख के कहि छथिन भगवान काकी आई जते भूख लागल एते तो भूख कहियो नहीं लागल। एते भूख जीवन पर कहियो नहीं लागल। अच्छा किछ जोई कहां है श्याम सुंदर घर में देव की यहां के भोजन बोल के जे किछ हुआ ना कुछ यदि ऐसे। अच्छा हम बारी में देखे छी केला छै पाकल के केला गाछ का रोपने 12 वर्ष से विदुर जी अन्न नहीं खेने छथिन। केवल फल खा के तपस्या करे छलखिन। जे केला में गेलखिन फल तोड़ेला ए केला में दिन दोनों पति पत्नी जल दै छलखिन। ए केला के फल हेतै ना तो पहले भगवान के भोग लगेते। पहले लोग खेती करे कोनो फसल उपजे तो सबसे पहले मंदिर पर मठ में साधु संत के दे। आब सब संस्कार समाप्त भेल जाय छै लुप्त भेल जाय छै। कोनो नया फसल होय छले तो मंदिर पर जा के दै छले अथवा संत महात्मा के निमंत्रण द के खूबे छले। विदुरानी गेलखिन बारी में वह केला के गाछ में केला पाकल रहथिन डाली में तोड़ के आनलखिन। केले के पात पर बिछा दे केला पात बिछा देलखिन। भाव में एते पागल छथिन विभोर भेल छथिन विदुरानी की कही। विदुरानी केला फेंकने गेलखिन और केला के छिलका देने गेलखिन। कृष्ण खाई छथिन छिलका आ केला फेंकने गेल छथिन। आ ऊपर से पूछै छथिन जे हे श्याम सुंदर लाला केला मीठ अछि कि नहीं। काकी एते मीठ अछि केला एहन मीठ केला त कहियो नहीं खेने रही तो तक मीठा केला आ केला तो फेंकने जाय छै छिलका मीठ लगै छै। भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है। भाव का भूखा भगवान केला को चला भगवान होने छथिन। भाव से भगवान की खूबे छथिन विदुरानी भगवान का क्या रहथिन तो भाव से विदुरानी छिलका खाती छथिन। भाव का भूखा हूं मैं भाव ही एक सार है। आकी छिलका खाई पे रहथिन। विदुर जी को बाजार से माखन मिश्री लड्डू पेड़ा लौक आबि गेलखिन। कहै छथिन विदुरानी जल्दी पट खोलू कथी के लेल बल्कि कि है भगवान आबे या जल्दी तैयार करू लाला आबे वाला छथिन उनका लेल व्यवस्था करू माखन मिश्री पेड़ा आनै छी। बोलबो तो पहले साहब के बैसल लिया घर में। भगवान के तावे केरा के छिलका से पेट भर गेल छलन।
विदुर जी कहै छथिन जे हे झोला में थैला में लड्डू छै, पेड़ा छै, माखन छै, मिश्री छै, अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुरा पते किलम मधुरम अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुरा पते किलम मधुरम। भगवान मधुर छथिन, मधुर बल्कि हिनकर वाणी मधुर, हिनकर ओठ मधुर, हिनकर जीवा मधुर, हिनकर शरीर मधुर, सर्वांग शरीर हिनकर मधुर। तुलसी बाबा कहल कि नीलाम श्यामल कोमलांगम, नीलाम श्यामल कोमलांगम, सर्वांग शरीर भगवान एमे छिलका लेकिन विदुरानी कहै छथिन पति विदुर जी हे राजो लड्डू दियौ बुआ के लाला के खाला, कहै छै काका आब किछ नै खायब, पेट भरि गेलै। कहलकै की भेली? कहलखिन केरा, कहलकै केरा सबटा फेंकल छौ, छिलका तो सबटा एकोटा नै छै, हे सबटा छिलके खुआ देली। तखन याद विदुरानी के कहै छथिन हे नाथ हम भाव में विभोर हो गेल रही, हमरा ई यादाश्त नहीं चला जो हम नारायण का हम गोविंद के की खुआ रहल छी। प्रेस केलखिन हन विदुर जी, तब भगवान एक आध गो लड्डू पेड़ा माखन मिश्री मुंह में लेलखिन। एक बेर आगे मुंह में लेला के बाद कहलखिन हे काका आब नहीं खइबो, हे पेट भरि गेल छै। पेट भरला के बाद अमृत अभिषेक तुल होइ छै, दुआरे आब हम नहीं लेब। कहलखिन हे श्याम सुंदर कहू अहाँ कई वर्ष के बाद, कई दिन के बाद दर्शन दिलौं एलौं, और ओहो में विदुरानी यहाँ के छिलका खुआ के पेट भरि देली। तखन भगवान शब्द कहलखिन काका भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता है मुझे भव से मेरा पार है। जो मुझे भाव से कीर्तन करता है, जो भाव से मेरा कथा सुनता है, जो भाव से मुझे सेवा करता है, उसको इस संसार रूपी भवसागर से हम पार उतार देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रवि रस बोली कृपा राधे कृपा सरस किशोरी बयस की रति रस बोली कीजे कृपा की को, श्री राधे कीजे कृपा की को, सरस किशोरी बयस किशोरी रति रस बोली कीजे कृपा की
जाए पुकारे काके बारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी श्री राधे कीजे कृपा सरस किशोरी भयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा कीजो। जय हो ताली बजा के करत अधन नहीं नीक अधाऊ करत अधन नहीं नीक अधाऊ भजन करने में मन को लगाऊं भजन करने मन को लगाऊं करीब जो करीब जोड़ी रति मंगोरी तुम दीन मोरी कौन सुधारे दो श्री राधे कीजे कृपा की को सरस किशोरी पयस किशोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा कीजो। जय हो
गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे जय बोले राधा रानी सरकार की जय आजू के कथा के यही जगह पर विश्राम दै थे और सब गोटे ठार भ जाओ। ठारे में पहले एकटा बधाई उत्सव का आनंद लेब और संगे आरती। मिथिला में छाई है बहार, अरे मिथिला में छाई है बहार, वो फूल बरसन लागे। मिथिला में छाई है बहार, वो फूल बरसन लागे। मिथिला में छाई है बहार, वो फूल बरसन लागे। मिथिला में छाई है बहार ओ फूल बरसन लागे सिया जो ने लियो है अवतार, हो फूल बरसन लागे। सिया ने लियो है अवतार ओ फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार, हो फूल बरसन लागे। मिथिला में छाई है बहार ओ फूल बरसन लागे सिया जो ने लियो है अवतार, हो फूल बरसन लागे। सिया ने लियो अवतार ओ फूल बरसन लागे जय हो श्री राधे सुरन विमान सजाए, देखन जनकपुर आए। 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 लखी लखी बोले जय जयकार, हो फूल बरसन लागे। लखी लखी बोले जय जयकार, हो फूल बरसन लागे।
में हरस अपार हो फूल बरसन लागे जिए में हरस अपार हो फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार हो फूल बरसन लागे यदु ने लियो है अवतार हो फूल बरसन लागे यदु ने लियो है अवतार हो फूल बरसन लागे धन राजा रानी सकल सुप्रीत खानी धन धन राजा रानी सकल सुप्रीत खानी धन धन राजा रानी सकल सुप्रीत खानी धन धन राजा रानी सकल सुप्रीत खानी धन्य नगर नर नारी हो फूल बरसन लागे धन्य नगर नर नारी हो फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार हो फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार हो फूल बरसन लागे यदु ने लियो है अवतार हो फूल बरसन लागे सिया जी ने लियो अवतार हो फूल बरसन लागे ए भैया देखो ये सीता जी है और ये उर्मिला जी है। हम कैसे जानेंगे? बधाई मिले तब तो। अरे भैया मिलेगा बधाई नची नची नाई गावे राजा रानी को रिझावे नची नची नाई गावे राजा रानी को रिझावे नची नची बधाई गावे राजा रानी को रिझावे नची नची बधाई गावे राजा रानी को रिझावे दे दो रानी अपने घर को हार हो फूल बरसन लागे दे दो रानी अपने घर को हार हो फूल बरसन लागे दे दो रानी अपने घर के हार हो फूल बरसन लागे दे दो रानी अपने घर को हार हो फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार हो फूल बरसन लागे मिथिला में छाई है बहार हो फूल बरसन लागे ए भैया महल के टहल बजई हो और लाली के गोद खेलई हो तो लाली सब गोद में छठी जय हो महल के टहल बनैया लाली के गोद खेलैया महल के टहल बजई हो लाली के गोद खेलई हो महल के टहल बजई हो नानी के गोद खेलई हो रानी की जे कर जोर हो फूल बरसन लागे रानी की जे कर जोर हो फूल बरसन लागे मिथिला में
सिया जनम बधाई घन घोर भैले मिथिला में शोर भैले ना सिया जनम बधाई घन घोर भइले मिथिला में शोर भइले ना सिया जनम बधाई घन घोर भैले मिथिला में शोर भैले ना सिया जनम बधाई घन घोर भइले मिथिला में शोर भइले ना
याचक भीर भैले भारी फूलल कोस और बखारी 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 फूलल कोस और बखारी फूलल कोस और बखारी बरसे हीरा मनी मानी बटोर भेल शीतला में तोर भेलैना भैलै गगन विमान ससुमान झहरान 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 हे सुमन झहरान हे सुमन झहरान हे सुमन झहरान हे सुमन झहरान देव गुंगुवे के धोनी चहुर भेल शीतला में सोर भेलैना सिया सिया जनम बधाई घन घोर भेलै शीतला में तोर भेलैना हो सिया जनम बधाई घन घोर भेलै शीतला में तोर भेलैना चलिए आरती की तैयारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। आरती प्रज्वलित करें। जय हरि ओम। श्री भागवत भगवान की है। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योजायत श्रोत्रात् वायुः प्राण समुखा अग्निरजायत वेदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु रसवीरं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्निः प्रजा श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही 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 जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन गुनीत पापों को मिटाने वाला गुजरी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन किया पापियों को पाप से है ये मधुर बोल मन को खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।